अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। तो आज हमारे पास 1.5 का रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व करना है हमने। देखते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिटरमिन गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जो मैट्रिस हमें दिए गए हैं मैट्रिसेस, उनको देखना है हमने कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं हमारे पास या नहीं है, ये हमने फाइंड करके बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करवा दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इधर करता हूं, आपको बताता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक कंडीशन थी, हमने पढ़ा था उसको। अगर ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हों, ए एंड बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी एंड ए शुड इक्वल टू आइडेंटिटी। ये एक कंडीशन थी हमारे पास जी। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया जाए और बी को ए से, ए को बी से करवाया जाए तो वो भी बी और ए के इक्वल हो, और बी और ए जो है वो ए और बी के इक्वल भी हो, और ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल होने चाहिए। तो वो क्या होगा जी, वो आइडेंटिटी वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह सकते हैं हम उनको। तो देखते हैं इन दोनों को क्या करना है अपने। हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फर्ज करें ये हमारे पास ए और ये बी है जो दिया गया क्वेश्चन में, तो आइडेंटिटी अगर आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए ये एक दूसरे के। अगर नहीं आता तो फिर हम कह देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन टाइम ज़ाया किए बगैर। मल्टीप्लाई करवाना है हमने इन दोनों को। 3, 5, 4 एंड 7। 7 -5 -4 एंड 3, ये दो मैट्रिसेस हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने में जी पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इस अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। फर्स्ट रो को जी फर्स्ट कॉलम में 7 के साथ पहले करवाएंगे, 3 को 3/7 प्लस करना होता है इनको 5/-4। अब जी सेकंड रो में आते हैं, सेकंड कॉलम में आते हैं, 3/-5 प्लस 5/3। सेकंड रो में आते हैं। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस होगा 7 को -4 के साथ करवाएंगे, 7 को -4 के साथ। अब इसी को सेकंड कॉलम में जाते हैं लेके 4 को करवाएंगे जी -5 के साथ, प्लस 7 को करवाएंगे 3 के साथ। सेवन 3 दा 21 प्लस 5 4 दा 5/-4, तो ये -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, -20। 3 5 दा 3/-5 है ये, तो -5 हमारे पास 5 3 दा -15 हो जाएगा, प्लस 5 3 दा +15। और नीचे आते हैं तो देखते हैं 4 को 7 के साथ करवाएं तो 7 4 दा 28, 7/-4, तो ये हमारे पास -28, साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट 5/-4 -20 आएगा, प्लस 7 3 दा 21। सो ये हमारे पास इसका सलूशन आया। -21 आएगा हमारे पास, -15 + 15 0, 28 -28 0, और -20 + 21, ये हमारे पास आ जाएगा 1।
सो ये हमारा आइडेंटिटी आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और तो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर हैं। ये हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करवाना है इसको। अगर तो आइडेंटिटी आ गया तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड के साथ -3 2 2 एंड -1। करवाते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड कॉलम के साथ 1/2 +2 बाय -1। अब जिस सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2 को -3 के साथ, +3 को 2 के साथ। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में 2 को 2 के साथ, +3 को -1 के साथ। सोल्व करते हैं इसको। 1/-3 -3 +2 to the 4, 1/2 2, 2/-1 -2। नीचे 2/-3 -6 +3/2 +6, 2 to the 4, 3/-1 -3। सो देखते हैं इसको। -3 + 4 1 आएगा हमारे पास। 2 - 2 0, -6 + 6 0, 4 - 3 1। ये भी हमारा आइडेंटिटी आ गया। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, दोनों मैट्रिक्स। ये हमने साथ मेंशन कर देना कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। सो ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A, B एंड D 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, और उनको हमने दो पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 है AB ब्रैकेट इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स एंड A इनवर्स। ये हमने वेरीफाई करना है। तो करते हैं सोल्व इसको भी। AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इसमें से पहले पिक करते हैं। वेरीफाई करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसके। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है AB ब्रैकेट इंटू इनवर्स। तो इसमें हमने करना क्या, पहले ये बता दूं, A को B के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना है, और इन्वर्स के बाद जी ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। और फिर राइट हैंड साइड में आना है, B का इन्वर्स पहले लेना है, फिर A का इन्वर्स लेना है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में A को B के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। A को B के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो A पुट करते हैं। A है 4 0 2 -1 एंड 2। ये हमारे पास A है। ये हम करवा रहे हैं A को B के साथ मल्टीप्लाई। B के साथ करवाना तो B हमारे पास -4 -2 1 एंड -1। तो ये A और B है। पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवाना है।
तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो में 4 है, पहले 4 को करवाना है मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में -4 के साथ, 0 को करवाना है -1 के साथ, सॉरी 1 के साथ। फिर सेकंड कॉलम में आना है 4 को -2 के साथ प्लस 0 को -1 के साथ। और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, ये -1 है हमारे पास, -1 को करवाना है -4 के साथ +2 को 1 के साथ। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में -1 को -2 के साथ +2 को -1 के साथ। अब करना है इसको सॉल्व। 4 बाय -4, 4 4 दा 16, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, +0 1 दा 0, 4 2 दा 8, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, +0 0 हो जाएगा, 0 बाय -1 0 ही हो जाएगा हमारे पास। -1 बाय -4, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो 4 1 दा 4 आ जाएगा, +2 1 दा 2 आ जाएगा। -1 बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 दा 2, +2 बाय -1, -2 हो जाएगा तो साइन चेंज होगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इसका सलूशन। देखते हैं अब इसको मज़ीद क्या होता है। -16 + 0, इधर ही देखते हैं, -16 + 0, ये हमारे पास -16 आ जाएगा। -8 + 0, -8 आ जाएगा। 4 + 2 6 एंड 2 -2 0। ये हमारे पास आ गई ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है, ए बी का इन्वर्स लेना है। सो इन्वर्स किसके इक्वल होगा, इन्वर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एडजेसेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये फार्मूला हमारे पास आता है इन्वर्स फाइंड करने का। तो देखते हैं अब हम इसको फाइंड करते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे और डिटर्मिनेंट के बाद हम इसका एडजेसेंट ले लेंगे, फिर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। डिटर्मिनेंट लेते हैं ए बी का। ए बी हमारे पास क्या है, -16 -8 6 0। तो डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना होता है, हमने डिटर्मिनेंट में करना ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है और नॉन डायगोनल को, इन दोनों को माइनस कर देना है। सो करते हैं इसको, इधर ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। -16 बाय 0 -6 बाय -8। सो देखते हैं, -16 बाय 0 0 आ जाएगा हमारे पास, 8 6 दा 48, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होएगा, 6 8 दा 48। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, 48 आ गया। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका एडजेसेंट फाइंड करना है। सो एडजेसेंट भी बहुत सिंपल है। एडजेसेंट कैसे फाइंड करना होता है, आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है पीछे। एडजेसेंट में करना ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी जगह चेंज कर देनी और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज कर देने होते हैं। ये हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट है ना, तो ये इसका और इसका हमने जो है वो जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा एडजेसेंट। सो देखते हैं, इसको -16 की जगह पे 0 आ जाएगा, इधर -16 चला जाएगा, तो ये -8 है, +8 हो जाएगा, ये +6 है तो -6 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा आ गया एडजेसेंट ऑफ ए बी। जी अब हमारे पास एडजेसेंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। इसका फार्मूला क्या था जी, एडजेसेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो पुट करते हैं एडजेसेंट को और डिटर्मिनेंट को इसमें। तो एडजेसेंट हमारे पास आया है, इसका पुट करते हैं। एडजेसेंट ऑफ ए बी हमने फाइंड किया 0 -16
और इधर 8 आ गया था हमारा, इधर -6 आ गया था। तो पुट करते हैं इसको, और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 48। तो डिवाइड करवाते हैं इसको 48 से। 0/48, 8/48, -6/48 एंड -16/48। सो ये हमारे पास 48 डिवाइड हो जाएगा इसमें। अब सोल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास 0/48 ज़ीरो हो जाएगा, और जी ये हमारे पास आ जाएगा 6, 6 1 द 6 एंड 6 8 द 6 1 द 6, 6 8 द 48। ये देखते हैं हम, 6 1 द 6, 6 8 द 48, और 8 1 द 8, 8 6 द 48। जी अब हमारे पास ये आ गया 16, और 16 हमारा होता है जी, 16 आएगा हमारा 16 3 द 48, 16 1 द 16, 16 3 द 48। अब देखते हैं, अब हमारा ये आएगा 0/48 ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारा 8/48 1/6 आ जाएगा। ये हमारा -1/8 आ जाएगा, और ये जी हमारा -1/3 आ जाएगा। कटिंग हो गई हमारी। तो ये हमारा आ गया जी इसका ए और बी का इन्वर्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होती है, और अब नेक्स्ट हमने करना है राइट हैंड साइड को। तो जी राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। सो इसमें हमने करना है, पहले बी का इन्वर्स फाइंड करना है, देन हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले करते हैं, बी का इन्वर्स हमारे पास आएगा एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमने करना है एडजेसेंट फाइंड, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बी का, फिर इसका करते हैं एडजेसेंट फाइंड, और देन हमारा इसमें पुट करते हैं तो हमारा बी इन्वर्स आ जाएगा। और जी हमारे पास बी क्या है? बी हमारे पास इक्वल है, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। बी हमारे पास है -4, -2, 1 एंड -1। ये हमारे पास बी है। अब हमने करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम बी का। तो बी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं इधर बार्स में, बी को -4, -2, 1 और -1 ये हमारे पास है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं डायगोनल एंट्रीज को, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, और जी नॉन डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी 1/-2, 1/-2। तो ये हमारे पास -4/-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 द 4, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2। हमारे पास आएगा जी डिटर्मिनेंट इसका बी का 6 के इक्वल। और अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने एडजेसेंट फाइंड करना है, एडजेसेंट ऑफ बी। तो एडजेसेंट में हमने क्या करना है? डायगोनल की जगह चेंज कर देनी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देने। -1 और -4 को रिप्लेस कर देना है, जगह चेंज कर देनी है। ये -1 इधर आ जाएगा, -4 इधर आ जाएगा। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये 1 था प्लस का तो ये -1 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका एडजेसेंट आया। अब इसको एडजेसेंट को डिटर्मिनेंट को पुट करते हैं बी इन्वर्स वाले फार्मूले में। तो बी इन्वर्स हमारे पास है, एडजेसेंट हमारे पास क्या आया? एडजेसेंट आया -1, 2, -1, -4 डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइड करते हैं 6 को, -1/6, 2/6, -1/6 एंड -4/6। सोल्व करते हैं जिसको हम देखते हैं। ये हमारे पास 2 1 द 2, 2 3 द 6, 4 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6 ये हमारे पास आता है। तो लिखते हैं इसको, ये हमारे पास क्या आएगा? -1/6, 1/3, 2 1 द 2, 2 3 द 6, -1/6
एंड 2/3 -2/3। ये हमारे पास आया बी इनवर्स। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स भी उसी तरीके से एज इट इज़ होगा, पहले ए का एडजेसेंट, फिर ए का डिटर्मिनेंट एंड देन उसको ए इनवर्स को पुट कर देना है हमने फार्मूले में। तो देखते हैं, अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए हमारे पास क्या था, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ दोबारा उसको। ए हमारे पास है 4 0 -1 एंड 2। अब हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, ये हमारे पास ए है। फिर हमने इसका एडजेसेंट फाइंड करना है और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं पहले जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 एंड 2। मल्टीप्लाई करवाते हैं डायगोनल को आपस में। 4/2 माइनस करना है, -1 और 0 करवाते हैं नॉन डायगोनल को, -1 एंड 0। 4 2 द 8 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके 1 0 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया जी, 8 आया हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का। अब हमने एडजेसेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजेसेंट फाइंड करते हैं। एडजेसेंट में क्या करना है, डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देने। 4 और 2 को रिप्लेस कर देना है, 2 आ जाएगा 4 की जगह पे और 4 चला जाएगा 2 की जगह पे। और जी अब हमने नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देना। ये -1 था तो +1 हो जाएगा, तो ये 0 है, ये 0 ही रहेगा, 0 का साइन कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एडजेसेंट आ गया ए का और डिटर्मिनेंट भी। अब इसको हमने इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट कर देना है। तो इस तरह हमारा ए का इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजेसेंट हमारे पास क्या आया, एडजेसेंट ऑफ ए हमारे पास आया 2 0 1 एंड 4। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 8। तो डिवाइड कर देंगे 2/8 0/8 एंड 1/8 4/8। सो ये हमारा, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखते हैं। 2 1 द 2 2 4 द 8, ये 0 हो जाएगा। 4 1 द 4 4 2 द 8। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आएगा, ए का इन्वर्स आएगा 1/4। ये 0/8 0 हो जाएगा, 1/8 और 1/2। ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स। बी का भी इन्वर्स फाइंड हो गया और ए का भी हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ये हमारे पास इक्वल होगा। बी इन्वर्स हमारे पास क्या आया था, बी इन्वर्स आया हमारे पास -1/6 1/3 -1/6 और 2/3। ये हमारे पास आया बी इन्वर्स। और ए इन्वर्स अभी हमारा जो आया 1/4 0 1/8 1/2। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवा के हमारा जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमने करना क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट रो में पहले करवाते हैं, -1/6 को मल्टीप्लाई करवाना है जी 1/4 के साथ, +1/4 है। अब हमने प्लस करना है, 1/3 को करवाना है 1/8 के साथ। अब सेकंड कॉलम के साथ करवाना है इसी तरह, -1/6 0 और फिर +1/3 को 1/2 के साथ। अब सेकंड रो में आ जाए, -1/6 इसको 1/4 के साथ, प्लस -2/3 इसको जी 1/8 के साथ।
सेकंड कॉलम में आना है। अब इसको -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब हमने इसको मज़ीद सोल्व करना है, आगे क्या आता है। तो जी ये हम देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या आ रहा है। सो ये -1/6 बाय -1/4 ये हमारे पास आ जाएगा -6 4 द 24 -1/6 4 द 24 प्लस हमारा 1/8 3 द 24 ये हमारा -1/6 बाय 0 ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस 1/3 2 द 6 और अब नेक्स्ट हमारा इधर -1/6 बाय 1/4 ये हमारा आ जाएगा -1/6 4 द 24 और ये हमारा प्लस 2 1 द 2 प्लस हमारा सॉरी ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा माइनस का साइन है अंदर तो साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस हो जाएगा। 2 1 द 2 बाय 8 3 द 24 ये हमारा -1/6 बाय 0 0 हो जाएगा प्लस ये हमारा -2/3 है तो साइन चेंज हो जाएगा इधर भी। 2 1 द 2 डिवाइडेड बाय 3 2 द 6 तो ये हमारा इसका सलूशन आया। अच्छा ये हमने अब देखना है -1/24 प्लस 1/24 कैंसिल हो गया, इधर हमारा 0 आ जाएगा और इधर हमने देखना है तो ये हमारे पास आता है जी 2 1 द 2 12 2 द 24 ये हमने कर लेना है और ये हमारा आएगा जी सॉरी हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, -1/12 नहीं करना, आपने इसका ले लेना एलसीएम। सोल्व करते हैं नीचे हम तो इधर हमारा आ गया 0 ये कट गया था तो ये हमारा 1/6 आ गया। ये हमारा है इधर जी 24 को एलसीएम ले लेना है, इधर -1 है ये -2 है हमारे पास और ये हमारे पास 0 -2/6 ये हमारा आएगा 2 1 द 2 2 3 द 6 -1/3 सो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 1/6 -1 -2 -3/24 -1/3 ये आ रहा है हमारा। तो अब इधर देखें तो 3 1 द 3 8 3 द 24 सो ये हमारा हो जाएगा 0 1/6 -1/8 -1/3 सो ये हमारी आई है राइट हैंड साइड A इनवर्स B इनवर्स सॉरी B इनवर्स और A इनवर्स ये हमारा आया है। तो ये हमारा वेरीफाई होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड AB इंटू इनवर्स का जो है वो भी आंसर यही आया था। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, सोल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड इसमें से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू DA इनवर्स, सेम उसी तरह का सवाल है बस इसमें ये है कि D को इसके साथ A के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो D हमारे पास जो है वो दिया गया है, लिख लेते हैं हम इधर D इज इक्वल टू 3 1 -2 एंड 2 ये हमें D दिया गया और A अभी हमने देखा है A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है जी 4 0 2 -1 एंड 2 ये हमारे पास A एंड D दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। सो देखते हैं अब इसको करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड को D और A को मल्टीप्लाई करवाना है फिर उसका इन्वर्स लेना है सेम पुराने तरीके से। तो D और A को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम
डी को पुट करते हैं। डी हमारे पास है 3, 1, -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास 4, 0, -1 एंड 2। मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो आती है -2 बाय 4 प्लस 2 बाय -1। सेकंड कॉलम में -2 बाय 0 प्लस 2 बाय 2। सोल्व करते हैं इसको। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास -1। 3 0 0 प्लस 2 1 2। नीचे 4 2 -8 -2 बाय 4 -8 2 बाय -1 -2 -2 बाय 0 0 प्लस 2 2 4। सो ये हमारे पास आता है जी 12 -1 11 0 प्लस 2 2 -8 -2 -10 0 प्लस 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया डी और ए का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट आ गई हमारी। डी और ए को मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, डी और ए का मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ले लेना है। अब इसका इन्वर्स लेना है, वो होगा एडजेसेंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। सो पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है देखते हैं। डी और ए इज इक्वल टू डी हमारे पास ये आया 11 2 -10 4। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में। 11 बाय 4 माइनस करना है -10 बाय 2। 11 बाय 4 44। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 2 20। ये हमारे पास इसका क्या आया 64। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 64। अब हमने एडजेसेंट फाइंड करना है, एडजेसेंट ऑफ डी ए। ये हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है डायगोनल की जगह चेंज कर दी, नॉन डायगोनल के साइंस चेंज कर देने हैं। तो 11 की जगह पे 4 आ जाएगा, 11 4 की जगह पे चला गया। ये +2 था तो -2 हो जाएगा, ये -10 था तो +10 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजेसेंट आ गया। अब इसको इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट करते हैं, इस फार्मूले में। तो अब देखते हैं हमारे पास एडजेसेंट क्या है। एडजेसेंट आया 4 -2 10 एंड 11। किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 64। डिवाइड करवाएं इसको। 4 बाय 64 -2 बाय 64 10 बाय 64 11 बाय 64। अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, देखते हैं इसका क्या आता है। तो अब इसका सलूशन कुछ इस तरह आएगा। 4 1 4 एंड ये हमारे पास आएगा जी 16 4 64 16 आएगा। एंड 2 1 2 2 3 6 2 2 4 32 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा 5 2 10 एंड 3 2 6 2 2 4। ये हमारे पास आएगा 11 बाय 64 एज इट इज़ आ जाएगा। ये नहीं कट होगा। 1/16 -1/32 5/32 और ये हमारे पास 11/64। सो ये हमारा जो है आया है डी एंड ए का इन्वर्स। नेक्स्ट राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इन्वर्स बाय डी इन्वर्स। ए इन्वर्स फाइंड करना है हमने और डी इन्वर्स, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना तो हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाएगी। तो पहले करते हैं हम ए इन्वर्स फाइंड। ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास है
एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ए हमारे पास ये गिवन है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए का हमने एडजेसेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, 0, -1 एंड 2 करते हैं। अब हम इसमें डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना, -1/0। डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है और नॉन डायगोनल को करवाना है, हमने इनको माइनस कर देना है। तो हमारा आ जाएगा आंसर जी डिटर्मिनेंट का 4 to the 8 एंड ये -1/0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 8 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। एडजेसेंट फाइंड करते हैं अब हम। एडजेसेंट ऑफ ए, एडजेसेंट में क्या करना होता है, हमने डायगोनल के जगह चेंज कर देनी और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज कर देने, इनकी जगह चेंज कर देनी और इनके साइंस चेंज कर देने। 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, ये -1 था तो +1 हो गया, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इस एडजेसेंट को और डिटर्मिनेंट को फार्मूले में पुट करना है और हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो एडजेसेंट ए की जगह पे पुट करते हैं। एडजेसेंट ए 2, 0, 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो अब 8 को डिवाइड करते हैं इसके साथ, 2/8 इंटू 0/8, 1/8 एंड 4/8, ये हमारे पास आ जाएगा। कटिंग करते हैं हम इसकी, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 0/8 0 हो जाएगा, 1 और 8 ऐसे ही रहेगा, 4 1 दा 4 एंड 4 2 दा 8, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व होके 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। सो ये हमारा आ गया ए का इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, डी इन्वर्स फाइंड करना है। तो डी इन्वर्स का फार्मूला ऐसे ही हमारे पास सेम है, डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। सो डी हमारे पास ये गिवन है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले इसका और फिर एडजेसेंट फाइंड करते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, डी हमारे पास है ये गिवन है 3, 1, -2 एंड 2। करते हैं डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करवाना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज को इनको डिवाइड माइनस करना है। 3/2 -2/1 डायगोनल को करवाया है जी और नॉन डायगोनल को करवाया और इनको माइनस किया। 3 2 दा हमारे पास 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 दा 2। सो डी का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 8 आ गया। अब हमने इसका एडजेसेंट फाइंड करना है। तो एडजेसेंट में हमने क्या करना है, डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज कर देने। एडजेसेंट ऑफ डी है हमारे पास। तो जगह चेंज करते हुए डायगोनल की 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, ये 3 की जगह पे चला जाएगा और -2 था तो +2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी एडजेसेंट ऑफ डी। ये देखे डी हमारे पास था तो इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, रिप्लेस कर देना होता है इनको और इनके साइंस चेंज कर देने, -2 +2 और 1 -1 में हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया इसका एडजेसेंट। तो अब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, डी इन्वर्स। डी इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं एडजेसेंट और डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला है हमारे पास, एडजेसेंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। सो एडजेसेंट अभी हमने फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी अब इसको पुट कर देते हैं। एडजेसेंट हमारे पास क्या आया, एडजेसेंट हम आया जी हमारे पास 2 -1 2 एंड 3, ये हमारे पास आया जी एडजेसेंट। एंड डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 8। अब करते हैं डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड इसको
और सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2/8 -1/8, 2/8 एंड 3/8। सोल्व करते हैं इसको। 2 1 द 2, 2 4 द 8, -1/8 ऐसे, 2 1 द 2, 4 द 8 एंड 3/8 भी ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास डी इनवर्स क्या आएगा, डी इनवर्स आएगा जी 1/4 -1/8, 1/4 एंड 3/8। अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया और डी इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं ए इनवर्स को डी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के। तो देखते हैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स क्या आता है हमारे पास। तो जो हमने ए इनवर्स फाइंड किया है वो है हमारे पास 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। ये हमारे पास है ए इनवर्स। मल्टीप्लाई करवाना है इसको डी इनवर्स के साथ, अभी जो फाइंड किया हमने वो है हमारे पास जी 1/4 -1/8, 1/4 एंड 3/8। अब हमने करवाना है जी इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मेथड आपको पता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरतीब से दोनों रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, देन 0 को 1/4 के साथ करवाना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8, 1/8 के साथ, 0 को अब 3/8 के साथ, 0/3/8। सेकंड रो में 1/8 को 1/4 के साथ प्लस करना है जी 1/2 को 1/4 के साथ। नेक्स्ट जी सेकंड कॉलम में 1/8 को -1/8 के साथ, और जी नेक्स्ट हमने प्लस करना है 1/2 को 3/8 के साथ, 1/2 3/8। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब हमने करना है इसको सोल्व। तो देखते हैं सोल्व करके हमारा क्या आता है। 1/4 बाय 1/4, 1/4 4 द 16 प्लस 0/1/4, 0 हो जाएगा हमारे पास। 1/4 इंटू -1/8, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 4 द 32 प्लस 3/8, 0 के साथ 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा 0 के साथ। तो 1/8 बाय 1/4 ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 4 द 32 प्लस हमारे पास आएगा जी 1/2 बाय 1/4, सो 1/4 टू द 8 ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास 1/8 बाय 1/8 -1/8, सो साइन चेंज हो जाएगा, -1/8 8 द 64। अब जी हमने 1/2 को 3/8 के साथ करवाना है। तो प्लस हो रहा है ये 1 को 3 के साथ, 3 1 द 3, 2 8 द 16, सो ये हमारे पास आता है। अब हमने क्या करना है, सोल्व कर लेना है इसको मज़ीद। सोल्व क्या करना है, किस मेथड से अब हमने करना है, इनका हमने लेना है एलसीएम। बल्कि हमने ये करना है कि नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम सेम कर लेने हैं नीचे, ठीक है। तो वो किस तरह होंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ये 32 है, तो 32 हमने इसका एलसीएम लेना है। 8 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है जी। 4 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इसी तरह इधर 64 है बड़ी वैल्यू, तो नीचे 64 लाना है हमने। 16 को 4 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 64 हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। 1/16 -1/32, 1/32 प्लस 1 4 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया।
अच्छा, अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी ये मैंने इधर क्या किया है। नीचे करना है हमने एलसीएम को सेम, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 32 को नीचे लाना है इस जगह पे भी, ताकि हम एलसीएम लें और सोल्व कर सकें इसको। तो हमने क्या करना है, जो छोटी वैल्यू है उसको भी बड़ी में कन्वर्ट कर लेना है, 32 के इक्वल कर लेना है। और अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं नीचे तो ऊपर भी करवा रहे हैं, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स में हम ये कर लेते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच। इस तरह ये होगा कि हमारा एलसीएम सेम हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रूल है जी। ये हमने -1/64 करना है प्लस 3/16। अब जी 64 बनाना है तो 16 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ये हमारा इस तरह से सोल्व होगा। समझ आ गई होगी जी आपको, उम्मीद है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक ट्रिकी सा है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, इस बात को जहन में रख लें। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको सोल्व और देखते हैं इसका क्या आता है। 1/16 माइनस 1/32, ये हमारे पास 1/32 इधर भी आ जाएगा, ये भी हमारे पास 4/32। ऊपर हमारा क्या हुआ है, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई और इधर नीचे 8 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमने क्या करना है, -1/64 प्लस 4 3 दा 12/16 4 दा 64, ये हमारा आएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के। अब हमने क्या करना है, इसको एलसीएम के ज़रिए सोल्व करना है। 1/16 माइनस 1/32 एंड जी 32 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 1 + 4 ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे 64 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 12 ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है और कटिंग जो हो रही है वो करनी है। ये हमारा आ रहा है 1/16 माइनस 1/32, 4 + 1 5 5/32, -1 + 12 11/64। तो ये आया है जी हमारा। तो ये देखें जी, ये हमारा डी और ए इनवर्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये कोई आया था सेम आंसर। और अब हमने क्या किया, ए इनवर्स और डी इनवर्स भी फाइंड कर लिया है। सो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।